शिवपुर दूर से देखने में एक शांत और सीधा सादा गांव लगता था, लेकिन यहाँ एक खास बात थी। खबरें बहुत जल्दी फैलती थीं और सच धीरे धीरे चलता था। गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगता था। उस पर लिखा था, चमन गोलगप्पे वाला। चमन गरीब था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसके गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट थे। फिर भी लोग कम ही खरीदते थे। कभी ग्राहक आते, कभी नहीं। चमन रोज बैठकर सोचता, मेरी किस्मत भी गोलगप्पे जैसी है, बाहर से गोल, अंदर से खाली। एक दिन वह पास की दुकान पर खड़ा था। वहां पान वाला मोटू लोगों से बात कर रहा था। मोटू कह रहा था कि गांव के सरपंच की बहू को बेटा नहीं हो रहा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। चमन के दिमाग में एक अजीब विचार आया। वह मोटू के पास गया और बोला, भैया, मेरे गोलगप्पे में खास मसाला है, इसे खाने से बेटा होता है। मोटू हैरान हो गया। सच? उसने पूछा। चमन बोला, हाँ, मेरी चाची ने खाया था, उसके बाद उन्हें जुड़वा बेटे हुए। बस फिर क्या था? मोटू पूरे गांव में यह बात फैलाने लगा। अगले ही दिन चमन की दुकान पर भीड़ लग गई। महिलाएं लाइन में खड़ी थीं। सब कह रही थीं, हमें भी वही स्पेशल गोलगप्पे देना। चमन ने बोर्ड लगा दिया, स्पेशल पुत्र प्राप्ति गोलगप्पा 50 रुपए प्लेट। जो गोलगप्पे पहले 10 रुपए में भी नहीं बिकते थे, अब 50 रुपए में बिकने लगे। कुछ ही महीनों में चमन ने पक्की दुकान बना ली। लेकिन कुछ समय बाद खबर आई, सरपंच की बहू को फिर बेटी हुई। गांव वाले गुस्से में चमन की दुकान पर पहुंचे। सब चिल्लाने लगे, तूने हमें धोखा दिया। चमन डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से कहा, मैं मानता हूं कि गोलगप्पे से बेटा नहीं होता, लेकिन एक बात सच है, बेटा हो या बेटी, दोनों भगवान का आशीर्वाद हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी दादी बोली, अरे, गोलगप्पे से बच्चा होगा क्या? हम ही बेवकूफ थे जो अफवाह पर भरोसा कर बैठे। सब लोग चुप हो गए। फिर धीरे धीरे हंसी भी आने लगी। उस दिन के बाद चमन ने अपना बोर्ड बदल दिया। अब उस पर लिखा था, यहाँ जादू नहीं, स्वाद मिलता है।